वैसे तो नए साल में नया संकल्प लेने की परंपरा है और ज्यादातर संकल्प यही सोच कर लिया जाता है कि इस साल हम अपनी सेहत को कैसे फिट रख सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में कितना संभव है, ये हमारी और आपकी सेहत से हम आसानी से जान भी सकते हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि वो कौन से सेहत के 16 सीक्रेट टिप्स हैं जो आपको पूरे साल हेल्दी बनाए रखेंगे, फिट रखेंगे और साथ ही एनर्जेटिक भी रखेंगे। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे वो कौन से नुस्खे हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहद खास हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं 16 सीक्रेट टिप्स कैसे आपको हेल्दी और फिट बनाए रखेंगे। सोलह टिप्स रखेंगे बीमारियों से दूर। 16 टिप्स रखेंगे हेल्दी एंड फिट। 16 टिप्स रखेंगे एनर्जेटिक। 16 टिप्स रखेंगे हरदम जवान। 16 टिप्स अपनाएं, हेल्दी एंड फिट हो जाएं। तो दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो ऐसे में आपको अपनी सेहत की शुरुआत भी सुबह के साथ ही करनी चाहिए। तो ऐसे में सुबह सुबह उठकर हमें क्या क्या करना चाहिए जो कि हमें हेल्दी भी बनाए रखेगा और साथ ही फिट भी रखेगा और साथ ही एनर्जेटिक भी रखेगा। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नए साल में आप लोग अपने विशेष रूप से स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है इस शो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं, जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे और डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी भी आती है। तो क्या करना चाहिए? छोटी छोटी चीजें हैं आयुर्वेद में जो हमारे यहाँ लिखी हैं। हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या का बड़ा अच्छा एक वर्णन है कि सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उठने का समय जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय अगर आप उठ जाएं तो बहुत अच्छा है। पहले हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी लाइफस्टाइल लोगों का इतना बदल गया कि ब्रह्म मुहूर्त तो अभी भूल जाइए। अगर सूर्य जब उग रहा है उस समय भी अगर आप उठ जाएं तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया, हमारे वर्किंग आवर्स काफी जो है चेंज हो गए हैं। एनीवे, उसके बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग में कुछ ऐसे नियम बनाइए। आप सुबह उठ करके थोड़ा पानी पी लीजिए, अगर सर्दी का मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। फिर गो फॉर इवैक्यूएशन, शौच के लिए जाइए। फिर थोड़ा सा तेल की मालिश करिए बॉडी में। आप जब दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं तो जीभ साफ करिए, नाक साफ करिए, कान साफ करिए। पांचों इंद्रियों को हमें साफ करना चाहिए। उनमें तेल भी लगा सकते हैं, थोड़ा नाक में तेल लगाएं, कान में तेल लगाएं, थोड़ा सा अपनी त्वचा पर तेल लगाएं। इस प्रकार से जो है उनमें लुब्रिकेशन रहेगी और स्वच्छता रहेगी, क्लीनलीनेस उनमें बनी रहेगी। उसके बाद जो है जो एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको फिजिकल लेवल पर भी कुछ करना है, माइंड के लेवल पर। आज का जो हमारा जो समय है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस एज में हम रह रहे हैं, वहां पर मेंटल टेंशन बहुत है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा समय अपने माइंड के लिए भी दें। डीप ब्रीदिंग करें, कुछ मेडिटेशन करें, किसी प्रकार का कुछ जो है ऐसा ध्यान आप करें जिसमें आपका मन रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप करेंगे तो आप डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है जिसका नाम हमने रखा है जीवानंद प्रोग्राम में हम इसी तरह की चीजें आपको बताते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में आप जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपके नए साल की शुरुआत अच्छी हो और आप पूरा साल स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपको डॉक्टर साहब ने कुछ डेली हैबिट्स बताई, आपको दिनचर्या बताई कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और अब हम बात करेंगे डाइट प्लान की कि आहार आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या कुछ आपको कंज्यूम करना चाहिए फिट और हेल्दी रहने के लिए। डॉक्टर साहब, डाइट का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, तो ऐसे में डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल है। आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं आयुर्वेद एक इतना सिंपल नॉलेज सिस्टम है। अगर इसको थोड़ा समझ लें आप, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके, सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी बॉडी का प्रकृति आपको मालूम होना चाहिए। आप किस टाइप की बॉडी आपकी है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति, और उसके अनुसार आप अपनी डाइट चुन लीजिए। हमेशा हम आयुर्वेद में एक चीज आपको बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है।
तो वो आपको थोड़ा सा पता करना है। उसके लिए अगेन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, या आजकल एक हमारी जीवा VPK करके एक ऐप भी है जो आईफोन पर आपको मिलती है फ्री में, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो जो भी आप खाते हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। ये एक मंत्र आप याद कर लीजिए, Whatever you eat, it should be completely digested, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कभी कभार हम बिना भूख के खा लेते हैं, कभी कभार जो हम खा लेते हैं क्योंकि अभी बस टाइम है खाने का, या कुछ टेस्टी बनाए तो ज्यादा खा लिया। ये मत करिए। खाना प्रॉपर जो है क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर खाना चाहिए और वो पूरा पचना चाहिए। इसलिए हम बार बार आपको यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि पौष्टिक भोजन हो, सुपाच्य हो, इजी टू डाइजेस्ट, और साथ में वो क्या कि किसी प्रकार का उसमें टॉक्सिन्स ना हो, किसी प्रकार के केमिकल्स से वो फ्री हो। तो उसमें क्या आएगा, नेचुरल जो हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे, जो कि दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, गेहूं है, अन्न है, ये सब चीजें आपको खानी चाहिए अपने पाचन के अनुसार। तो आज जब हम संपूर्ण सेहत की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम ब्यूटी पे बात करना डॉक्टर साहब के साथ कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में हर कोई चाहता है कि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। जाहिर है आप लोग भी चाहते होंगे। तो ऐसे में नए साल में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप खूबसूरत दिखें और जवां दिखें, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, देखिए सुंदर दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वी शुड लुक ब्यूटीफुल एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग जो कि हमें सुंदर बनाए। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा जो है आयुर्वेद में एक चीज आपको बार बार समझाते हैं कि हम मूल जो हमारा जड़ है वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप रेगुलर स्किन केयर करें, स्किन केयर से क्या मतलब है, अपनी आपकी त्वचा जो है मोस्टली जो चेहरे पर हम जो काम करते हैं उसमें किसी प्रकार के केमिकल आप ना लगाएं, उसमें जो कितना पोल्यूशन रोज भर जाता है उसको नियमित रूप से आप साफ करते रहें। आपकी त्वचा में कुछ डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करते रहें, थोड़ा ऑयलिंग करें ताकि पोर्स आपके खुले रहें और उनके माध्यम से कुछ पोषण उसमें पहुंचे। पोषण के लिए क्या करेंगे, बादाम का आप कुछ पाउडर बना लीजिए, उसमें दूध में मिला के पेस्ट बनाइए, वो लगा लीजिए, या बेसन भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। मुल्तानी मिट्टी को पीस करके उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। एलोवेरा अगर ताजा मिलता है उसका थोड़ा सा आप अंदर से जेल निकालो, उसको खाइए, बाकी उसका थोड़ा रस लगा के मसाज करिए। छोटी छोटी सी चीजें आप अगर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो केमिकल से दूर रहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब तो हमारे यहाँ जीवा में हमने फुल रेंज ऑफ ऐसे कॉस्मेटिक्स बनाए हैं, आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं जाकर के, या बात करके आप मंगा सकते हैं। तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्रयोग करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिससे हमें नए साल में बचकर रहना चाहिए? देखो, बीमारियां जो आजकल मेन जो चल रही हैं, सबसे जो टॉप पर मैं कहूँ, टॉप लिस्ट, डायबिटीज बहुत कॉमन है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इनको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एक बहुत भारी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस के रिलेशन में फिर अगर बात करें तो बहुत सारी और बीमारियां उसमें हैं। तो इन बीमारियों पर आपको फोकस करना है और इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा गया है। तो सिंपल क्या करना है, लाइफस्टाइल को आपने ठीक रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और भयंकर समस्या हमारे सामने है, वो पॉल्यूशन की है। तो पॉल्यूशन के कारण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी बीमारियां आती हैं, एलर्जी होती है, कई प्रकार की अस्थमा हो जाता है, और कई प्रकार के जो है फेफड़ों के रोग हमारे अंदर जो है वो घर कर जाते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और एक और रोग है जिस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, जिसके कारण तो अनेक हैं लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है आजकल, कैंसर। कैंसर के भी बहुत रोगी देखने को आते हैं। तो थोड़ा कोशिश करें कि प्राकृतिक जीवन अपना रखें, खान पान शुद्ध रखें, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड्स और इन चीजों से थोड़ा जितना बचा जा सके उतना बचने की कोशिश करें, मन को शांत रखें, और इस प्रकार से आप नए साल में अपने आप को स्वस्थ रखें। और जो मेन हमारी बीमारियां हैं इनका एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इनसे बचना है, इनसे प्रिवेंशन मेरे को करना है इन रोगों से, ताकि मैं अपना जो भी जीवन में मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ उसको मैं आसानी से अचीव कर पाऊँ। संजीवनी में आज के सफर में अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे नए साल में सेहत को फिट रखने के 16 हिट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन से 16 सीक्रेट टिप्स हैं जो आपको आज डॉक्टर साहब देने वाले हैं, ताकि पूरे साल आप हेल्दी और फिट रह सकें।
देखिए, मैं टिप्स आपको बहुत सिंपल देने वाला हूँ, क्योंकि लोग बहुत भारी भारी चीजें कई बार रेजोल्यूशन बना लेते हैं, फॉलो नहीं हो पाता। मैं सिंपल चीजें बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए बेशक उनको और समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है कि हर चीज में आपको एक रेगुलरिटी चाहिए। खाने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज का रेगुलर आप रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी चीज सिंपल, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस, जो भी मुंह में डालें वो पौष्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट टेस्ट के लिए खा रहे हैं, पोषण उसमें कुछ नहीं है। तीसरी चीज, आपको व्यायाम रेगुलर कुछ भी टाइम निकालिए, 15-20 मिनट भी निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, और ज्यादा है तो 45 मिनट्स इज अ वेरी गुड आइडियल टाइम एवरी डे। उसमें वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए, जो मर्जी करना है आपको। बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी उसमें जरूर होनी चाहिए। और रेस्ट भी बहुत आवश्यक है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, टाइमली रेस्ट आपको बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आप ये चीजें करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं तो डिटॉक्सिफिकेशन। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहां कितना भी हम अपने आप को कोशिश करें, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो समय समय पर आपको डिटॉक्सिफाइंग करना चाहिए। उसके लिए और कुछ नहीं तो आप गर्म पानी करें, नींबू थोड़ा निचोड़ करके वो पीते रहें, या फिर जो है सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग कर लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जब आप थोड़ा सा 3-4 महीने के बाद एक पंचकर्म अपना करा लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए, 1 सप्ताह के लिए बॉडी को क्लीन अप करा लीजिए। डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टाइम पर आपको जो है हर दिन कुछ टाइम जरूर निकालिए, 5-10 मिनट, जिसमें बैठ करके यू डू समथिंग विच मेक्स यू फील गुड, यानी कि आपका माइंड जिससे रिलैक्स हो जाए। कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कुछ देखने का कुछ प्रोग्राम हो सकता है। तो डिस्ट्रेस बहुत जरूरी है। और कुछ ना कुछ डिवोशन, जिसको हम कहते हैं कि कुछ टाइम निकालिए, 5-10 मिनट कोई मंत्र जप करना है, जिस चीज को भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर, भगवान, अल्लाह जिसको भी मानते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालें। ये सब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये हेल्थ के साथ इनका बहुत इम्पोर्टेंट। और हमेशा जो है कोशिश करिए कि मन को खुश रखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा आयुर्वेद में हम तिल के तेल की मालिश की आप बात करते हैं आपसे। तिल के तेल की मालिश रेगुलर आप करें। अगर रोज भी नहीं कर सकते, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन करेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। रिजुविनेशन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में लानी है जो आपके बॉडी के अंदर एक प्रकार का जो है नरिशमेंट तो आपको मिलता है, लेकिन रिजुविनेशन करें, यानी कि जो आपका एजिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा जो उस पर ब्रेक लगे। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे रसायन है। सबसे सिंपल च्यवनप्राश रसायन है, आंवला रसायन है, त्रिफलावी रसायन है, हरितकी रसायन है। बहुत सारे रसायन है जिनका यदि आप सेवन करेंगे तो आपका शरीर जो है वो युवा अवस्था में बना रहेगा। आपका बॉडी जो है वो उसकी इम्यूनिटी अवस्था में बना रहेगा। आपका बॉडी जो है वो उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्यूनिटी से संबंधित रखता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें निरंतर जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी जब हमारी बढ़ेगी तो हमारा जो शरीर का जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो हमेशा मजबूत रहेगी, और जो इन्फेक्शंस वगैरह बार बार आते हैं छोटे मोटे, वो नहीं आएंगे। सबसे सिंपल एक और औषधि है, दवाई, जिसको हम कहते हैं बेस्ट मेडिसिन इज लाफ्टर। हंसना चाहिए जब भी कोई बहाना मिले। आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो लाफिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन। इसके अतिरिक्त कुछ जड़ी बूटियां हैं सिंपल, जिनका सेवन यदि आप करें टैबलेट फॉर्म में आपको जीवा में मिल जाएंगी। अश्वगंधा आप खाएं रोज 1 गोली, बहुत अच्छी है। ओवरऑल आपके बॉडी के ताकत के लिए बहुत अच्छी है। आंवला आप 1 गोली रोज खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। ब्राह्मी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। और अर्जुन की टैबलेट आपके हार्ट और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो अश्वगंधा, आंवला, ब्राह्मी और अर्जुन, ये 4 टैबलेट्स आप जीवा से मंगा लीजिए और 4 गोली सुबह 4 शाम को रेगुलर खाइए। कोई ज्यादा खराब नहीं, ज्यादा डोज नहीं है। इनको आप नियमित रूप से पूरा साल भी खा सकते हैं, तो पूरा साल आपके शरीर को स्वस्थ बना के रखें। बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं वो खास नुस्खे कौन कौन से हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहद खास हैं। जी देखिए, डायबिटीज के बहुत सारे नुस्खे हम बताते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपको मैं कुछ विशेष चीजें बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज का। कई बार डायबिटिक पेशेंट दवाइयां भी खा रहे होते हैं, नुस्खे भी खा रहे होते हैं, लेकिन वो सेडेंटरी रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। वो काम नहीं होगा पूरा आपका उससे। एवरी डे यू मस्ट डू सम एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर हम बात करते हैं कि हम अपने ब्लड शुगर लेवल को कैसे जो है मेंटेन रखें। ब्लड शुगर हमारा जो पूरी प्रक्रिया है, पेनक्रियाज है, इंसुलिन का सिक्रेशन है, उसका यूटिलाइजेशन है, उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। मेथी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी दाना आप 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको चबा करके खा जाइए आप। वेरी 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 इफेक्टिव फॉर डायबिटिक पेशेंट। और एक चूर्ण आप बना सकते हैं, उसमें नीम के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा बेल का पेड़ जो होता है, बेल पत्थर जो होता है, उसके पत्ते लेने हैं आपको केवल। तो बेल के पत्ते, नीम के पत्ते और तेज पत्र एक होता है, आपके मसालों में प्रयोग होता है। तीनों को बराबर बराबर लेके सुखा करके चूर्ण बनाइए। इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। बहुत फायदेमंद चीज है। और कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, जैसे करेले का सेवन करने से भी डायबिटीज के पेशेंट्स को काफी लाभ होता है। या जामुन का सीजन है तो जामुन आप खा सकते हैं। गुठली को फेंकिए मत, गुठली आप रख लीजिए। गुठली का चूर्ण बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं। विजय सार या गुड़मार, ये आयुर्वेद में ये चीजें बहुत प्रयोग होती हैं। आजकल इनके बने बनाए आपको पाउडर्स भी मिल जाते हैं, हमारे यहाँ जीवम में भी मिलते हैं। इनका सेवन करने से आजकल रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है, इन सब चीजों पर, और उसका ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ये जड़ी बूटियां नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती हैं। तो इनका आप जरूर फायदा उठाइए। और मेरी आपसे जो है बार बार ये मैं कहता हूं कि आयुर्वेद को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपनाएंगे, आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन शरीर के साथ साथ आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपका जो सूक्ष्म है, जहाँ पर हमारी अनेक प्रकार की जो एनर्जीज काम कर रही हैं, वो भी बैलेंस होती हैं, वो भी स्वस्थ होती हैं।